बच्चियों को, अपनी बेटियों के मोबाइल को खंगालिए। मुझे बड़ा दुख होता है माँ, ये 10 साल की, 12 साल की, 15 साल की बच्ची अपने फोन में लोग लगा के रखती है। क्यों रखती है? माँ से कौन सी बात छुपाना चाहती है बच्ची? मेरा अनुरोध है माँ, जिस बच्ची का, जिसके घर में बच्ची है और वो लोग लगा के रखती है, उसको बोलना, बेटी जरा ये बता, तेरा बाप मेहनत मजदूरी करके, रात दिन मशक्कत करके तेरे लिए कमा के लाता, तुझे सारी तेरी ख्वाहिशें पूरी करता, जरा इस फोन में लोग खोल करके दिखा, इसमें कौन सी ऐसी चीज है जो मैं नहीं देख सकती? पढ़ाई कर रही है या वीडियो कॉल से किसी सलीम से बात कर रही है? वीडियो कॉल पर सलीम से भी बात हो सकती है, सब कुछ संभव है। लेकिन यहाँ से ये बेटियां संकल्प लेके जाएंगी और कहेगी कि मेरा परिचय इतना, मैं भारत की तस्वीर हूँ, मातृभूमि पर मिटने वाले मत वालों की पीर हूँ, मैं उन वीरों की दुहिता हूँ जो हंस हंस झूला झूल गए, मैं उन वीरों की भगनी हूँ जो रण प्रांगण में जूझ गए, मैं जीजा की अमर सहेली, पन्ना की फटी छाया हूँ, हाटी की हूँ अमिट निशानी और जसवंत की माया हूँ, अरे कृष्ण के कुल की मर्यादा, लक्ष्मी की शमशीर हूँ, मेरा परिचय इतना कि मैं भारत की तस्वीर हूँ। दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में पूरा परिवार सामूहिक भोजन करिए और अपने बच्चों के जन्मदिन पर भाइयों, बच्चों का केक मत लेके आना, ये वेस्टर्न कल्चर है। कॉन्वेंट स्कूल की संस्कृति को हम बढ़ावा दे रहे हैं। बच्चों से हवन करवाना ये आपकी जिम्मेदारी है। किसी पंडित जी को बुलवाना, किसी संत को बुलवाना, बच्चे को आशीर्वाद दिलवाना। अगर उस गांव गली मोहल्ले में कोई संत नहीं है, पंडित नहीं है, तो मैं निवेदन करना चाहती हूँ भाइयों, अपने घर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक को बुला करके आशीर्वाद बच्चे को दिलवाना, बच्चा बहुत अच्छा बन जाए। और जन्मदिन के दिन, मैरिज एनिवर्सरी पर एक वृक्ष जरूर लगा देना, क्योंकि हमें ऑक्सीजन चाहिए। नहीं तो आने वाले समय में, कोरोना में देखा था ना, सिलेंडर नहीं मिले थे, ऑक्सीजन के नहीं मिले थे ना, कोरोना के टाइम में भाइयों नहीं मिले थे ना, ऑक्सीजन कम होती जा रही है। आने वाले टाइम में ध्यान देना, भयंकर गर्मी पड़ेगी, क्योंकि हमने पेड़ों की कटाई तो कर दी, हमने पेड़ नहीं लगाए। पेड़ लगाइए, अपने घर में बेटी का जन्म हो, बेटे का जन्म हो, बच्चों की शादी की सालगिरह हो, कुछ भी हो, आप पेड़ जरूर लगवाइए, पर्यावरण की रक्षा करिए। यहाँ से ये संकल्प लेकर के जाइए। तो बड़े बड़े शहरों में देखती हूं मैं, जानते हो क्या देखती हूं? कि वहां जब लोगों का राम नाम सत्य हो जाता है ना, वहां लकड़ियां नहीं मिलती। पेड़ लगाओ, हम अगर दुनिया से जाएं तो कम से कम हमारे नाम की लकड़ियां इतनी हो कि पूरे अच्छे से हमारा अंत्येष्टि संस्कार हो जाए। ये भी सोच लेना बहुत जरूरी है। मैं निवेदन करना चाहती हूँ कि एक बात कहूंगी बस, क्योंकि बहुत समय तेजी के साथ दौड़ा जा रहा, सब लोग भूखे बैठे हैं, मैं भी भूखी हूँ। ये लोग बड़े चालाक है ठाकुर द्वारा वालों, तुमने कहा दीदी पहले भाषण दो, राशन बाद में मिलेगा तुम्हें। कोई बात नहीं, हमें वो भी स्वीकार है, क्योंकि हमें हिंदुओं को संगठित रहना है, हमें एकत्रित रहना, संगठित रहना है। ध्यान देना, राजनीति समाज को तोड़ने का काम कर रही है, संत है कि सुई का काम कर रहे हैं जो समाज को जोड़ने का काम करते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, जितने हिंदू संगठन हैं, ये सब समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं।
राजनीति तोड़ने का काम करती है। ले कोई कहेगा मैं ठाकुर हूं जी, बड़े वाला ठाकुर हूं, मैं तो साध्वी जी जानती नहीं हूं, मैं तो पंडित हूं जी। सर में लगाते मैं कई बार जान पूछ के पूछती हूँ, मैंने कहा क्या नाम है? बोले जी मेरा नाम तो पवन शर्मा। मैंने कहा भाई कुछ और भी लिख लो। अरे हिंदू लिख लो। बहुत बड़े पंडित थे कश्मीर के अंदर, बड़े वाले भाई साहब, छोटे वालों से बात ही नहीं करना पसंद करते थे। रातों रात हिंदुओं, 7 लाख हिंदुओं को रातों रात कश्मीर से निकाल दिए। दिल्ली की फुटपाथों पर शरणार्थी बन के जी रहे हैं। और कश्मीर, ये तो भगवान का शुक्र है, तो आप सबका पुण्य है, हिंदुस्तान वासियों का पुण्य है कि हमें गर्व है कि मेरा देश सुरक्षित हाथों में है। देश मेरा, नेतृत्व मेरा सुरक्षित हाथों में है। इसीलिए आप सब बचे हो। नहीं तो अभी जो घटना हुई थी पहलगांव के अंदर, देखे तुम हिंदू हो क्या? उन्होंने कहा नहीं, डर गए बेचारे, मौत से सबको डर लगता है भाई, उनकी गलती नहीं बच्चों की, बेचारे डर गए छोटे छोटे बच्चे। कहा नहीं, तो पतलून तक खुलवा के देखिए उनकी, कितने शर्म की बात। और हम जातियों में बैठे जीत रहे, हम सीख नहीं ले रहे। एक मुंब्रा के अंदर, बॉम्बे के अंदर 22 साल की छोकरी भैया, अभी मेयर बनी है ना अध्यक्ष जी, वो क्या कह रहे जानते हो? बोले थोड़े दिन में मुंब्रा को हरा हरा कर देंगे। इस पर ध्यान नहीं दे रहे हो। ये जिहादी क्या रचना रच रहे हैं। मैं उस बॉम्बे की उस छोकरी को कहना चाहती हूँ, तो मुंब्रा को हरा हरा कर देगी, मुझे हरे रंग से कोई आपत्ति नहीं, मीडिया भी है यहाँ पर, क्योंकि मेरे तिरंगे में भी हरा रंग है, मैं उसको नमन करती हूँ। और आप सबसे कहती हूँ, अब मेरे देश का तिरंगा हिंदुस्तान की शान है, उसका सम्मान करना, मरते दम तक हिंदुओं। लेकिन मुझे तो उस हरे रंग, जो जिहादी, इस हरे रंग ने 1400 साल मात्र हुआ, 56 देश बना लिए हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े करके, मुझे तो यहां आपत्ति है। हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े किए इन लोगों ने, और आज हिंदुस्तान को गजवा हिंद बनाने के सपने देख रहे हैं। तो मैं कहना चाहती हूं कि हिंदुस्तान के अंदर गजवा हिंद का सपना देखना बंद कर दो। ये गजवा हिंद नहीं, ये भगवा हिंद बनेगा, गजवा हिंद नहीं बनने देंगे। जब तक हिंदुस्तान के अंदर एक एक सनातनी है, तब तक हम भगवा हिंद बनाएंगे। हम ये संकल्प लेकर के जाएंगे। और बॉम्बे की उस छोकरी से कहना चाहती हूँ, जिन्होंने 56 देश तो बनाए, क्योंकि जहां जहां ये चले गए, हमने तो मान लिया हम दो हमारे दो, क्योंकि जी सर उस पर लिखा था दीवारों पर, सरकार रोकने नहीं है। केवल और केवल हिंदू है जो इतना अनुशासन प्रिय है, हिंदू को केवल देश की चिंता है। इसीलिए बेचारे ने 2 से आकर के बोले जी देश में जनसंख्या बहुत है, साध्वी जी कोई बात नहीं। मैंने 10 साल पहले जब कहा था हर हिंदू के घर में 4 बच्चे होने चाहिए, तो मीडिया ने बवाल मचाया। कई दिन तक भाई साहब डिबेट बैठी, साध्वी प्राची का भड़काऊ बयान, साध्वी प्राची के जहरीले बोल। मैंने कहा भाई साहब कौन सा जुल्म हो गया? अरे मैंने 35-40 पैदा करने के लिए नहीं कहा था। उनके यहाँ वो कह रहे हम तो हमारे 100, उस पर किसी का ध्यान नहीं है। हम अगर कह देते हैं अच्छा हिंदू जरा बताओ 1 मिनट के लिए, उस एक बच्चे को तुम
डॉक्टर बनाओगे, इंजीनियर बनाओगे, प्रोफेसर बनाओगे, या देश की सीमा पर रक्षा करने भेजोगे? क्या करोगे? और अब तो बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, समय बहुत तेजी से दौड़ रहा है। अब तो कहना पड़ रहा 30-40 साल में तो हम शादी करने लगे भाई। बड़े बड़े महानगरों में तो हिंदू 20-25 साल के बीच अनुरोध कर रही हूँ, अपने बच्चों की शादी कर दो ताकि आपकी वंश वृद्धि हो, वंश बेल बढ़ जाए। और हिंदुओं, अपनी वंश बेल बढ़ाओ, घटते जा रहे हैं। हमारे योगी जी ने बहुत अच्छा नारा हिंदू बढ़ेगा तो, लेकिन मैं कह रही हूं इससे आगे बढ़ के हिंदू घटेगा तो कटेगा, कोई बचाने वाला नहीं होगा। हिंदू जहां जहां घटा वो प्रांत मेरा हिंदू विहीन हो गया, अल्पसंख्यक हो गया।